जय माता दी दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। जय माता दी ज्योतिष केंद्र से मैं विजय तनेजा आपके आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर कुछ मार्ग प्रशस्त कर सकूं। मेरी औकात नहीं है, मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, लेकिन माता की कृपा से, माता की आज्ञा से कुछ बातें मैं आपको समझाता आया हूं। जो माता कहती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कई कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं। उसके बाद आप अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलकर आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं, या आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो सबसे पहला काम, आपको अपने हृदय को सरल बनाना है। सरल बनाना इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, लेकिन सरल बनाना अपने आप को बहुत कठिन है। क्योंकि हमने जन्म जन्मों से चालाकियाँ की हैं, हमने जन्म जन्मों से दुनिया को ठगा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। हालांकि बना नहीं पाए आप, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि हमने बनाया है। आप चालाक हैं, आप धूर्त हैं, आप चोर हैं, आप षड्यंत्रकारी हैं, आप लोगों की आलोचना करते हैं, आप दुनिया भर के विकार आप में भरे हुए हैं, और हम में भी भरे हुए हैं, सब में भरे हुए हैं। अब ईश्वर की तरफ चलना है तो धीरे धीरे उन ग्रंथियों को विसर्जित करना होगा जो हम जन्मों जन्मों से लेते आए हैं। हमें धीरे धीरे सरल बनना होगा। सबसे पहला काम तो दूसरों की आलोचना हमें बंद कर देनी होगी। दूसरों की आलोचना ना करें। वो गलत, सामने वाला गलत है या नहीं है, ये निर्णय करने वाले आप कोई नहीं होते। इसलिए दूसरों की आलोचना नहीं करें। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से, हर व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से, हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के हिसाब से सही कर रहा है। किसी को सलाह देना अलग चीज़ है, किसी की आलोचना करना अलग चीज़ है। यही ध्यान रखिए। तो पहली बात, किसी की आलोचना नहीं करनी है। दूसरी बात, जो आपको उसमें अच्छी बात दिखे उसकी तारीफ़ करनी है। याद रखिए, मैं चापलूसी करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तारीफ़ करने को कह रहा हूँ, जो सत्य है। क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बुरी बातों को जल्दी देखते हैं, पहले देखते हैं, और अच्छी बातों को देख ही नहीं पाते। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं हो, और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ हों, अच्छाइयाँ नहीं हों। यानी कि बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों ही पाई जाती हैं। फिर हमें बुराइयाँ ही क्यों दिखती हैं, अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिखती? तो अगली बार जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, उसकी बुराई करने की सोचें, उससे पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या इसमें कोई अच्छाई भी है। तो बुराई से पहले अच्छाई की चर्चा कीजिएगा उससे। जैसे कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देखते बहुत अच्छा हैं, जैसे कि आप पढ़ते बहुत अच्छा हैं, कुछ भी, खेलते बहुत अच्छा हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आलोचना ना करें, प्रशंसा करें। तीसरी बात यह है, यदि आपको अवसर मिला है उसे ठगने का, उसे बेवकूफ़ बनाने का, तो उसे बेवकूफ़ ना बनाए, ठगे नहीं।
बल्कि उसको सत्य का भान कराएं, सत्य उसे बताएं कि सत्य क्या है, उसकी मदद करें। चौथा पॉइंट, उसकी मदद करें। जब आप किसी की मदद करेंगे तो आप उदार बनते हैं, आप देने वाले बनते हैं, और जब आप देने वाले बनते हैं तो ईश्वर आपको देता है, प्रकृति आपको देती है, नेचर आपको देती है, क्योंकि आपने उड़ेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने देना शुरू कर दिया है। आप मेरी बातों को मान के देखें, ये करके देखें। पहली बात, किसी की आलोचना नहीं करनी। दूसरी बात, प्रशंसा करनी है। तीसरी बात, किसी के दोषारोपण नहीं करना। चौथी बात, उसमें अच्छी बात देख के उसकी तारीफ़ करनी है। पांचवी बात, आपसे जितना संभव हो पाए उसकी मदद करें। जब ये 5 बिंदु आप अपने अंदर ले आएंगे, आज 5 बिंदुओं की चर्चा करेंगे, फिर आगे 5 बिंदुओं की फिर चर्चा करेंगे। इस प्रकार छोटे छोटे नियमों से आपका हृदय उदार बनेगा, और उदार हृदय ईश्वर को पसंद आता है, और जो चीज़ ईश्वर को पसंद आती है उससे ही अध्यात्म का मार्ग खुलता है। मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, आत्मा, परमात्मा, आत्मा की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, परमात्मा की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं, माया है बीच में, माया को हटा दो, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये बातें समझ आएंगी। अभी हम छोटे छोटे बिंदुओं को लेके चलें और उनको अप्लाई करके देखें। जब ये छोटे छोटे बिंदु बड़े समझ आ जाएंगे तो मैं बड़े बिंदुओं की बात करूँगा। आपको तब जाके समझ आएगी कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। अभी केवल थोथा ज्ञान है। बहुत बार बचपन से सुनते आए हैं, आप आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन हुआ गया कुछ नहीं। आपने बहुत कथाएं सुनी, बहुत प्रवचन सुने, और मैं भी एक प्रवचन और करके चला जाऊंगा, क्या फ़ायदा। मेरा उद्देश्य है आप मेरी बातों को अपने जीवन में उतारें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, किसी की आलोचना ना करें, किसी का दोषारोपण ना देखें, उसकी मदद करें, उसमें अच्छाई ढूंढें, उसकी अच्छाई की व्याख्या करें और उसे समझाएं। अगर आपको समझाने का मौका मिला है तो सही ढंग से समझाएं। हम दोषों का पहले व्याख्या कर देते हैं, उसे ये एहसास करवाना चाहते हैं कि तू कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं, तुझे कुछ पता नहीं है, हमको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं करना है। यदि आपने ऐसा किया तो वो आपकी बात ना आज सुनेगा ना कल सुनेगा, बल्कि अपनी बातों को सही ढंग से कहें। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो माता जो कहलवा रही है वो आपसे कह रहा हूँ। मैं खुद ही अभी साधक हूँ अध्यात्म के मार्ग पे, लेकिन माता के आशीर्वाद से, माता की अनुकंपा से जो भी कह रहा हूँ वो आपसे माँ कह रही है, मैं नहीं कह रहा। इसलिए मेरी बातों को माने, ये मैं आग्रह करूँगा। निर्णय नहीं दे रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ। माने तो आपका जीवन, ना माने तो आपका जीवन। आगे हम फिर अगले बिंदुओं की बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों।